नमस्कार। यह कहानी मैं 30 वर्ष पूर्व लिखा था, जिसमें मैं गरीबी से त्रस्त था। हमारा गांव गरीबी में गुजारा कर रही थी। साथ में अभी तो मोदी में सरकार है, अभी तो हर घर में शौचालय से लेकर के इंदिरा आवास मिल चुका है। अभी स्थिति भी ठीक है, लॉकडाउन के दौरान भी सबको राशन मिल जा रहा है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद प्रदान करता हूँ। और विशेषकर मैं यह कहानी जो 30 वर्ष पूर्व लिखी थी, उस कहानी का शीर्षक है एक दिन की रोटी। मतदान का प्रचार जोरों से चल रहा था। राजनीतिक पार्टी वाले गांव-गांव में घूमकर अपनी पार्टी का डी हाँक रहे थे। सभी दल वाले अपने प्रचार को बड़ा ही मज़ेदार और लचकदार आवाज़ों से जनता को लुभा रहे थे। यहाँ तक कि बहुत सी नवजुवतियाँ भी फिल्मी स्टाइल से गाना गा रही थी, मतदाताओं को लुभा रही थी। एक राजनीतिक पार्टी वाले के भूतपूर्व मंत्री मुशेरी गांव के एक स्कूलवा टांड में आने की योजना बनाई। इसके लिए गांव शहर के कुछ पार्टी एजेंटों ने शमियाना लगाने का ठेका ले रखा था। जुशेरिया के इन गिने चुने बोस ठेकेदार गुंडे भी थे। शमियाना पंडाल लाखों रुपये का लग गया। शाम के समय भूतपूर्व मंत्री महोदय आ गए। उनके स्वागत में गांव शहर के गिने माने बोस ठेकेदार सब मंत्री महोदय के गले में माला डाले, हाथ मिलाए। मंत्री महोदय बोले, ठीक है यहाँ सब, आज रात को माउंट होटल में पार्टी जम के चलेगी। सैकड़ों बोतल का इंतजाम है, मुर्गा चिकन जितना जो खाओ, खस्सी पटरू सब चलेगा, छक करके खाना पीना। मुशीरी गांव का नामी गुंडा रघु गर्म जोशी से हाथ मिलाते कहा, ठीक है मंत्री जी, हम लोग तो आपके लिए जान तक भी दे सकते हैं। गांव गांव गली गली में जोरों से प्रचार चल रहा था। आपके गुंडे का बखान जोर जोर से आपके गुणों का बखान जोर जोर से किया जा रहा है। अपने गुण का बखान सुनकर श्यार भी शेर की भाषा बोलने लगता है। मंत्री महोदय तो आदमी ही थे, अपने गुण का बखान सुनकर झूम उठे। भव्य सजावट को देखकर बोले, तुम सभी हरिजन बस्ती में दारू का ड्राम का इंतजाम किया कि नहीं? तुम सभी को आज रात एक किसी भी तरह 2 ड्राम 3 ड्राम जितना भी हो दारू का इंतजाम करवा देना है। गांव का रघु बुश का तो गांव गांव में दबदबा था ही। वह अच्छी तरह जानता था कि किसको कितना और किस जगह में दारू को देना है बनता है। वह बोला, मंत्री जी आप चिंता काहे को करते हैं, सब समय पर ठीक हो जाएगा। समय के अनुसार में दारू मुर्गा सब इंतजाम हो जाएगा। तब तक माइक से आवाज़ आती है, हमारे देश के महान व्यक्ति महान मंत्री पहुंच गए हैं। उनके महानता की बखान किस मुंह से किया जाए, उनके आचरण सत्यता पर जितनी बखान की जाए उतना ही कम है। आज ये महान विभूति हमारे गांव क्षेत्र के उत्थान के विषय में कहेंगे। तब तक मंत्री महोदय मंच पर पहुंच जाते हैं। गले में लदे फूल माला को उतारते भाषण शुरू करते हैं, भाइयों और बहनों, आप सबका प्यार पाकर बहुत खुश हूँ। इस गांव के मंच पर आकर आपने जो हमें धन दिया है, जो हमें समझा है। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि आज तक देश में ऐसे पार्टी जीती नहीं जो गांव गांव का विकास करे। इस गांव में ना तो स्कूल ठीक है, न रास्ते पानी पीने का सही से इंतजाम भी नहीं है। अगर मैं जीत गया तो समझिए कि इस गांव का दुख दर्द सब ठीक हो जाएगा। एक भी आदमी गरीब नहीं रहेगा। गरीबी दूर करने का जिम्मा हम पर है। हमें दुख होता है उन गरीबों को देखकर जो बेचारे को रोटी नहीं मिलती है। भीड़ विशेष ना थी, लगभग 200-250 की भीड़ थी। इसमें हरिजन बस्ती के 100-150 लगभग थे। बच्चे बुजुर्ग औरतें थी। हरिजन बस्ती में मंत्री महोदय ने के इशारे पर दारू के ड्राम सुबह ही पहुंच चुका था। सभी हरिजन बस्ती के लोग दारू पीकर के भाषण सुनने आए थे। उसमें कितने ऐसे थे जिसने तन पर ढंग से कपड़े तक नहीं थे। कितने बच्चे से इस तरह दिखते थे मानो सचमुच दरिद्र नारायण का रूप दिखने को मिलता है। फटे कपड़े चिथड़े इस तरह जुटता था कि शरीर का आधा अंग मूर्तिमान हो। अपनी विविशी का रहस्य बता रहा था। उसमें एक ऐसा था जो बहुत दिनों के बाद आज सुबह दारू पीकर मस्त था। वह हाथों में एक लाठी लिए भीड़ में चारों तरफ लाठी पीट पीट कर अपना चक्कर लगा रहा था। जब मंत्री जी लचीले और लचकदार भाषण देते तो लाठीदार हरिजन चिल्लाता, वाह रे बेटा नेता, बेटा तो ऐसा हो तो नेता हो तो ऐसा हो, जियो और जीने दो का वह नारा बार बार लगा रहा था, क्योंकि उसमें दारू की नशा चढ़ी हुई थी। हरिजन भाई नशे में चिल्लाता तो सांसद
मंत्री महोदय भाषण देना छोड़कर उसकी बात सुनने लगते और जोर जोर से हंस पड़ते। उस हरकतों को देखकर कहने लगे, देखिए भाई साहब, दारू पीकर भाषण सुनने आए हैं, इसे अलग कीजिए। दारू पीने वाले से मैं सख्त नफरत करता हूँ। मंत्री महोदय के तो एजेंट थे वे सभी। इस पियक्कड़ भाई को किनारे किए, उसे 10 रुपया का एक नोट थमाकर बोले, जाओ अपना घर एक बोतल और पी करके चुपचाप घर में सो जाना। मंत्री जी का भाषण खत्म हुआ। गांव शहर के नामी नामी लोग चिल्लाने, जिसमें वहाँ चिल्लाते थे, आवाज़ लगाते थे, जैसे ठेकेदार उद्योगपति भी शामिल थे। शानदार माउंट होटल में पहुंच चुके थे। सभी लोग चिकन और शराब का आनंद ले रहे थे। सभी झूम झूम कर दारू पी रहे थे। क्या होटल में पार्टी थी! आधुनिक साजो सामान के साथ माउंट होटल सजा था। रंग बिरंगी फुलझड़ियों वाली बिजली अपनी गति से सबको चमका रही थी। 8 बजे के लगभग हरिजन आदिवासी बस्तियों में कुछ औरतें बच्चे होटल के दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। गेट कीपर से कहने लगी, बाबूजी अंदर जाने को दीजिए ना, अंदर में जो जूठा होगा उसे जमा कर अपने बाल बच्चों के लिए ले जाएंगे। मेरे बच्चे को कई दिनों से खाना को भी कुछ नसीब नहीं हुआ है। गेटगार्ड को आदेश मिला कि आलतू फालतू आदमी को अंदर आने को नहीं दिया जाए। अंदर वही जा सकता है जिसे मंत्री महोदय की तरफ से कार्ड पारित हुआ है। गेटगार्ड अपनी लाठी पीटते हुए कहा, ससुरी सब यहाँ से भागती हो कि नहीं? बड़ी आई है जूठा उठाने। और वो लाठी पीट कर उस लोग को भगाने की कोशिश करने लगा। ए बड़का बाबू सबके पार्टी बनी, यहाँ तो काकर भी। उसमें एक ऐसा गेट गार्ड था जो दारू पिए हुए था। वह अपने हाथ में ऐसा लाठी लेकर था जो उसके लिए महान लाठी थी। लालू जी के तिल प्याऊ आंदोलन में एक कनस्तर सरसों का तेल पी चुकी थी। जोश में वह गार्ड सोचने लगा, हमारा लाठी ऐसा न है कि लालू जी के आंदोलन में हिस्सा ले ले बा। ये लाठी से ससुरी इन सबके मार मार के हौसले बिगाड़ देगा। ऐसे भी तो जब कोई इंसान शराब पी लेता है तो वह इंसान कम हैवान ज़्यादा हो जाता है। जब मुफ्त का शासन शराब मिल भी जाता है तो आदमी का स्वभाव हो जाता है वैसा ही, थोड़ा ज़्यादा ही पी लेता है, चाहे वह हरिजन बस्ती का हो या हरिजन या राजनेता हो। इधर गेट के पास एक विधवा हरिजन महिला रमनी अपने 2 बच्चों के साथ हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी। बाबूजी, आज हमको कोई काम नहीं मिला है। आज रात को मेरा हंडिया उपास है। घर में खाने को कुछ नहीं है। बाबूजी अंदर जाने तो दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। आखिर तो हम लोग जूठन तो ही उठाओगे। एक पेट का सवाल है बाबूजी, एक सांझ का गुजारा हो जाएगा, एक दिन की रोटी मिल जाएगी। गेटगार्ड रोक रहा था। रमनी बुक के मारे अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। गेटगार्ड रघुनाथ सिंह का धैर्य खत्म हो चुका था। शराब रानी तो उसके कपार पर चढ़कर अहंग की भाषा से उसे सन रही थी। वह आओ न देखा न था। वह अपनी तिलपेऊ लाठी से एक लाठी रमनी पर जमा चुका। भूखी रमनी की सांसें एक कराह के साथ बंद हो गई। उसके दोनों बच्चे माँ को पकड़कर रोने लगे। 1 साल भर का बच्चा जिसे रमनी गोद में ली हुई थी, वह भी आदमी माँ के स्तन पकड़े, वह भी अपनी माँ के स्तन पकड़ी चिल्लाते चिल्लाते रोते रोते तड़पते तड़पते वह भी अचानक चुप हो लगा। धन्यवाद, शुक्रिया।